आर यू ड्रीमिंग फॉर 5-year LLB प्रोग्राम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी? क्या ऐसा है कि आप लोग भी 5-year LLB प्रोग्राम तो करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, लेकिन मैम कर ही नहीं पाते हैं, सिर्फ 3-year LLB दिया गया है आज तक DU में। तो अब एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। हाँ जी, आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से 5 ईयर का लॉ प्रोग्राम कर सकते हैं, यानी 5-year LLB कर सकते हैं विदाउट गिविंग ALET एंड विदाउट गिविंग CUET एग्ज़ाम। तो चलिए शुरू करते हैं। हर एक चीज़ को डिटेल में समझेंगे, लास्ट तक समझेंगे, तो कोई भी चीज़ मिसलीडिंग नहीं होगी, क्लियर एंड कट होगी, लेकिन आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। तो जो इस साल बच्चे, हाँ जी इस साल ही आप कर सकते हो, इन दिस सेशन कर सकते हो, तो ये बहुत बड़ी बिग डेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइड से। तो हर एक चीज़ को हम लोग डिटेल में समझेंगे। देखिएगा, देखो 5-year प्रोग्राम आप कैसे कर सकते हैं मैम, क्या कुछ नया प्रोग्राम आया है, कोई नया एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्या साइलेंट फीचर्स हैं, हर एक चीज़ को समझते हैं। देखो अब मैं ये अपने साइड से आपको नहीं बता रही हूँ, आई एम जस्ट शोइंग यू डायरेक्टली फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही बुलेटिन आया है फॉर एडमिशन ऑफ BA LLB ऑनर्स और BBA LLB ऑनर्स 5-year प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि क्या ये नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या इसमें हमें ALET देने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि अगर आपको DU से BA LLB करना है, 5-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना है, यू नीड नॉट टू गिव एनी ALET एग्जामिनेशन। बिना ALET एग्ज़ाम दिए हुए आप एलिजिबल हैं DU से BA LLB करने के लिए 2025-26 सेशन के लिए। लेकिन मैम कैसे, ये तो बताइए, आगे बताती हूँ मैं आपको। चलो समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक एक चीज़ को समझेंगे कि क्या ये नया प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल, ये बिल्कुल नया प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है फैकल्टी ऑफ लॉ के थ्रू। नया ही ये नोटिफिकेशन आया है, 9 तारीख को नोटिफिकेशन आया था। सो जस्ट लेट मी स्क्रॉल दिस। मैं पहले पेज पर आपको लेकर के चलती हूँ, है ना। जो अभी तक ये प्रोग्राम्स आपको दे रहे थे, उस प्रोग्राम में ये नया प्रोग्राम आया है, ठीक है, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो अब नया प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि इफ़ देयर विल बी एनी चेंज वील अपडेट, बट हम ये नया प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं BA LLB ऑनर्स एंड BBA ऑनर्स फॉर 5-year प्रोग्राम। अगर आप 12th पास आउट हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैम, कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं या कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा कि हम अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी दिल्ली, क्योंकि बच्चों का सबसे ज़्यादा डाउट यही रहता है कि मैम NLUs के थ्रू तो हम क्लैट के थ्रू सिर्फ हम NLU जा पा रहे हैं, लेकिन DU नहीं मिल पा रहा है, अलग से हमें ALET देना पड़ता है। तो अगर आपको ये है कि मुझे ALET नहीं देना है, मुझे क्लैट के थ्रू ही जाना है, तो येस दिस इज़ एग्ज़ाम इज़ फॉर ओनली यू। अगर आपने 2025 का एग्ज़ाम दिया है तो डेफिनेटली ये आपके लिए ही है। मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि क्या है आपकी एलिजिबिलिटी और कैसे आप दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को, इसमें आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। ये है आपका एलिजिबिलिटी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आपको करना है। तो देखो सबसे पहले एलिजिबिलिटी है कि आप 10+2 पास आउट होने चाहिए। अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी में है, AWS कैटेगरी में 45% आपका स्कोर होना चाहिए, 40% स्कोर होना चाहिए ST/SC वाले बच्चों के लिए। आगे क्या है कि अगर आप इस साल क्लैट 2025 में अपीयर हुए हैं दिस ईयर, जिन भी बच्चे को NLUs नहीं मिल पाया और वो परेशान है, उनको लग रहा है कि हमने एक साल तैयारी करी, हमारा साल बर्बाद हो गया, तो बिल्कुल भी आपका साल बर्बाद नहीं हुआ है। अगर आपका NLU में सारे काउंसलिंग राउंड क्लोज हो चुके हैं, आपको एडमिशन नहीं मिला है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको 5-year प्रोग्राम में एडमिशन देगा। कैसे देगा, बस आप क्लैट अपीयर होने चाहिए एक बार। 2025 में अगर आपने क्लैट अपीयर करा है, यू आर ऑल एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी 5-year लॉ प्रोग्राम, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं अगर किसी का सप्लीमेंट्री आया हुआ है तो वो एलिजिबल नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखना 12th में अगर आपका सप्ली आया हुआ है तो। इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो प्रोग्राम है क्या, तो ये प्रोग्राम डायरेक्टली क्लैट के थ्रू है, कोई आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है। 2 प्रोग्राम है आपके पास, BA LLB BBA LLB है, ठीक है, इस साल स्टार्ट हो जाएगा। अब लेकिन अगर आपने क्लैट दिया है तभी आप एलिजिबल हैं, उसके अलावा आप एलिजिबल नहीं है तो कोई अलग से एग्जाम नहीं देना है। लेकिन मैम इसमें एडमिशन कैसे मिलेगा, अलग से आपकी इसकी कट ऑफ आएगी, ठीक है, कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलेगा, जो कि DU के वेबसाइट पर ही आपको देखने को मिलेगा, है ना। आगे की भी चीज़ें आपको धीरे धीरे देखने को मिल जाएंगी, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि वेबसाइट पर आएगा। और फीस इसकी अलग से लगेगी। फ़ीस कितनी है मैम, तो अगर मैं आपको फ़ीस बता दूं यहाँ पर, लेट मी शो यू द फीस।
तो फीस भी है यहाँ पर 1500 या 1000 के अप्रॉक्स ये रहा। तो जो आपको इट इज़ मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू रजिस्टर ऑनलाइन फॉर एडमिशन प्रोसेस, तो इस एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना है। लेकिन कितनी फ़ीस होगी मैम अगर रजिस्टर करेंगे? अप्लाइंग फॉर द BA LLB और BB LLB यू हैव टू पे द नॉन रिफंडेबल है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये नहीं कि पैसे मांगने लगना, है ना। तो भाई यू आर अगर OBC या A या WS कैटेगरी से हैं तो आपको 1500 रुपये करना है, एंड अगर ST SC PW से हैं तो 1000 है। तो इतनी फीस तो आपको रजिस्टर करनी पड़ेगी DU के वेबसाइट से, ये नहीं कि अलग से कंसोर्शियम आपको भेजेगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अब हम। तो चलो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट है, ये देख लेते हैं। नोट क्या है कि कैंडिडेट शुड नॉट वेट फॉर द लास्ट डे टू फिल द फॉर्म। जब भी ये फॉर्म आएगा हम आपको नोटिफाई करेंगे, आपको फॉर्म फिल करना है। अगर आप इस साल NLU नहीं ले पाए हैं, डेफिनेटली ये फॉर्म आपको फिल करना है। एंड आगे का क्राइटेरिया क्या है भाई? एडमिशन प्रोसेस है, जो प्रोसेस आपको पता लगेगा कि यहाँ पर अप्लाई करना है BA, जो भी आप प्रोग्राम चूज़ करना चाहते हैं, पर्सनल सिलेक्शन, एकेडमिक सेक्शन है, अपलोड्स, प्रीव्यू, सबमिशन, ये सब आपको करना होगा, जैसे हम एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं। सिंपली ये सब ही है, आगे का प्रोसेस विल एक्सप्लेन अगेन, सारे डिटेल्स डालने, अपलोड्स करनी है। तो फाइनली आप आराम से, मतलब अब आपको अलग से एलिड देने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन बी एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर 5 ईयर LLB प्रोग्राम। ये बहुत बड़ा अपडेट है उन सभी बच्चों के लिए जो इस साल कहीं ना कहीं क्लैट देने के बावजूद भी कोई NLU नहीं मिला, घर पे बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ से आप परेशान नहीं होंगे और अब आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं। तो ये मेरे साइड से डिटेल था। अब आपके दिमाग में कोई भी डाउट होगा कमेंट करिएगा, आई विल डेफिनेटली लेट यू नो कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम जो आप फेस करने हैं, उस पर मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगी। सो थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके और बिग अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।